कक्षा 10 के सभी छात्रों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक का 13वां पाठ श्याम नारायण पांडे द्वारा लिखित हल्दी घाटी शीर्षक के अंतर्गत। ये उनका एक खंड काव्य है और हल्दी घाटी और इसके 12 सर्ग से ये लिया गया है। हल्दी घाटी खंड काव्य के जो 12वां सर्ग है उससे लिया गया है। तो भूमिका में बता दें आपको, ये हल्दी घाटी का युद्ध जो था वो 1576 ईस्वी में हुआ था। हल्दी घाटी का ऐतिहासिक युद्ध अत्यंत भीषण और भयानक था। इस युद्ध में मेवाड़ के जो राजा थे यानी महाराणा प्रताप सिंह का जो युद्ध था वो किसके साथ था? मुगलों के साथ युद्ध हुआ था। और उसमें मान सिंह जो कि पूर्व में राजपूत था, मतलब पूर्व में का राजपूत तो था ही, उसने धर्म का परिवर्तन नहीं किया था, लेकिन अकबर से जाकर उसने संधि कर ली थी। और संधि करने के कारण वह वहाँ पर मिल, पहले तो उसने राणा प्रताप से भी कहा संधि करने के लिए, लेकिन जब राणा प्रताप ने मुगलों से संधि नहीं की तो वह राजपूतों से लड़ने लगा और अकबर की सेना का साथ देने लगा और उनके अपने ही जाति के लोगों यानी राजपूतों से, अपने देश के ही लोगों से युद्ध करने लगा। तो यही उस में वर्णन है हल्दी घाटी खंड काव्य में, और उसी का थोड़ा सा अंश दिया गया है। तो आइए देखें। भाषा काफ़ी सरल है, आपको शीघ्र समझ में आ जाएगी। बहुत अधिक कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन भाव की उच्चता है इसमें। मेवाड़ केसरी देख रहा केवल रण का न तमाशा था, वह दौड़ दौड़ करता था रण, वह मान रक्त का प्यासा था। मेवाड़ केसरी यानी महाराणा प्रताप इस युद्ध में देख रहा केवल रण का न तमाशा, वह तमाशा नहीं देख रहा था। रण माने समर का, युद्ध क्षेत्र का तमाशा नहीं देख रहा था। मेवाड़ केसरी अर्थात महाराणा प्रताप को मेवाड़ केसरी कहा जाता है। तो महाराणा प्रताप इस युद्ध का केवल तमाशा ही नहीं देख रहे थे, वह दौड़ दौड़ करता था रण, वह रण कर रहा था यानी युद्ध क्षेत्र में लड़ रहा था। वह मान रक्त का प्यासा, वह मान सिंह के रक्त का प्यासा था, क्योंकि उसे मुस्लिम शासक अकबर से ही नहीं बल्कि राजपूत मान सिंह से भी क्रोध था। वह उससे भी क्रोधित था क्योंकि उसने अकबर के साथ मिलकर राजपूतों पर प्रहार किया था। तो ये उनके खिलाफ था, क्योंकि वह राणा प्रताप जो थे वो महान देशभक्त थे और देश की रक्षा के लिए वे अपने एक एक बूंद को समर्पित करना जानते थे। और जबकि मान सिंह ने मातृभूमि के प्रति उल्टा किया, बल्कि अकबर के साथ मिलकर राजपूत राजाओं के साथ ही युद्ध करने लगा अकबर की ओर से। तो इसीलिए यही महाराणा प्रताप को बात बुरी लगी और वह उनके रक्त का प्यासा बन गया। रक्त का प्यासा बनना यानी मुहावरा है उनकी जान को लेने के लिए उतारू हो जाना, तैयार हो जाना। तो वह दौड़ दौड़ करता था रण, वह मान रक्त का प्यासा था, वह मान सिंह के रक्त का, खून का प्यासा था। चढ़कर चेतक पर घूम घूम करता सेना रखवाली था। चढ़कर चेतक, चेतक उनके घोड़े का नाम था। चढ़कर चेतक पर घूम घूम करता सेना रखवाली था, ले महामृत्यु को साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली का। कपाली जो है वह शिव का एक स्वरूप है जिसमें वो संहार करते हैं। तो वही संहार का रूप महाराणा प्रताप का था। इतना वो क्रोधित थे, इतने ओज में भरे थे और उनके अंदर वह अग्नि की ज्वाला, क्रोध की ज्वाला धधक रही थी। उनका रूप उस समय साक्षात संहारक भगवान शंकर के कपाली रूप जैसा युद्ध क्षेत्र में लग रहा था। चढ़कर चेतक यानी अपने घोड़े पर, चेतक पर चढ़कर पूरे रणभूमि में घूम घूम कर वह शत्रुओं का मर्दन कर रहे थे, यानी सेना से लड़ रहे थे, अकबर की सेना से लड़ रहे थे। करता सेना रखवाली था, और सेना की रखवाली कौन करता था? चेतक। चेतक जो था, चेतक पर चढ़कर वे घूम घूम कर पूरी सेना की का मुआयना भी कर रहे थे, उसकी देखरेख भी कर रहे थे और युद्ध भी कर रहे थे। उस समय उनका जो रूप था वह
शंकर जी के कपाली रूप जो कि उन्होंने संहार करने के समय धारण किया था उसी के समान था। यानी जिस प्रकार से शंकर कपाली रूप में संसार का संहार करते हैं, उसी प्रकार महाराणा प्रताप कपाली रूप धारण करके अकबर की सेना का संहार कर रहे थे। चढ़ चेतक पर तलवार उठा रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। अपनी युवावस्था को सफल कर रहा था। किस प्रकार से? राणा प्रताप सिर काट काट, यानी मुगलों की सेनाओं के जो सैनिक थे, जो सेना के जो सैनिक थे, उनके सिर को काट कर अपनी युवावस्था को सफल कर रहा था। यानी अपने युवा रक्त को मातृभूमि के चरणों में समर्पित कर रहा था। चढ़ चेतक पर तलवार उठा, अपने घोड़े चेतक पर चढ़कर तलवार उठाकर भूतल पानी को, यानी इतनी भयंकर भीषण दृश्य था उस समय युद्ध समर का। तो वही वर्णन किया है कि राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। सेना नायक रण के भी रण देख देख कर चाह भरे, मेवाड़ सिपाही लड़ते थे दूने तिगुने उत्साह भरे। जो सेना नायक थे राणा के भी रण देख देख कर चाह भरे, उनको इस प्रकार से राणा प्रताप को युद्ध करते देख कर, युद्ध स्थल पर समर क्षेत्र में इस प्रकार से युद्ध करते देखकर उनके जो सेना नायक थे उनमें भी उनके रण को देखकर चाह भरे। उनके भी अंदर चाह होती है थी कि इसी प्रकार से हम भी, यानी वो प्रेरणा प्राप्त कर रहे थे उनके महाराणा प्रताप के युद्ध को देखकर। उनके सेना नायक भी उसी प्रकार से प्रेरणा प्राप्त कर रहे थे, उसी प्रकार से इच्छा कर रहे थे युद्ध करने की। मेवाड़ सिपाही लड़ते थे दूने तिगुने उत्साह भरे, और फिर उनसे प्रेरणा प्राप्त करने के बाद मेवाड़ के जो सैनिक थे वे दूने तिगुने उत्साह के साथ समर क्षेत्र में युद्ध करते थे और दुश्मनों को मार रहे थे। क्षण मार दिया कर कोड़े से, एक क्षण में ही कर माने हाथ, कोड़े से मार दिया, रण किया उतर कर घोड़े से। और कभी तो चेतक पर चढ़कर कोड़े से मार देते थे, और कभी रणकिया उतर कर घोड़े से, और कभी चेतक से घोड़े से उतर कर समर क्षेत्र में युद्ध करते थे। राणा रण कौशल दिखा दिखा चढ़ गया उतर कर घोड़े से। राणा अपना रण कौशल युद्ध क्षेत्र में दिखा रहे थे। चढ़ गया उतर कर घोड़े, कभी चढ़ गए और कभी उतर गए, उतर कर घोड़े से फिर चढ़ गए और चढ़कर फिर उतर गए। क्षण भीषण हलचल मचा मचा राणा कर की तलवार बढ़ी। क्षण भर में इस समर क्षेत्र में इतना भीषण महायुद्ध हुआ कि मचा मचा राणा कर की तलवार, राणा के हाथ से तलवार ऐसी बढ़ी कि पल भर में ही, क्षण भर में ही युद्ध का स्थल, युद्ध का मैदान विकराल रूप धारण कर गया था। सूर्य रक्त पीने का ये रणचंडी जीव पसार बढ़ी। जब उनकी तलवार युद्ध क्षेत्र में चमकी तो ऐसा लगा कि रणचंडी, यानी रणचंडी भगवती आदिशक्ति, जो कि असुरों का संहार करने के लिए उनके रक्त की प्यासी उनकी जीभ लपलपाने लगती थी। तो ऐसे ही उसी प्रकार का दृश्य यहाँ पर भी दिखाई पड़ रहा था। ऐसा लग रहा था कि राणा प्रताप की तलवार जो है वह खून की प्यासी है और रणचंडी बनकर समर क्षेत्र में मुगलों के सैनिकों का रक्त की प्यासी है और उसका रक्त पी रही है। था शोर रक्त पीने का ये जो शोर, यानी युद्ध क्षेत्र में जो शोर हो रहा था वह किसका था? रणचंडी जीव पसार बढ़ी। ऐसा लगता था कि रणचंडी आदिशक्ति भगवती दुर्गा असुरों का रक्त पीने के लिए अपनी जीभ फैलाकर आगे बढ़ी हैं। ऐसी उनकी तलवार बढ़ी थी। वह हाथी दल पर टूट पड़ा, मानो उस पर पवि छूट पड़ा। वह हाथी दल पर टूट पड़ा, यानी घुड़सवार थे, हाथी सवार थे, पैदल थे, तो सेना कई तरह की होती है ना, तो वही घर है। जब वह हाथी दल पर टूट पड़ा, महाराणा प्रताप हाथी के दल पर, यानी जो हाथी पर सवार थे उन लोगों की हाथी सवार सेना पर कूद पड़ा, मानो उस पर पवि छूट पड़ा। पवि यानी वज्र। जिस प्रकार अब आगे देखिए, वह हाथी दल पर टूट पड़ा, मानो उस पर
पवि छूट पड़ा, कट गई बेग से भू ऐसा, शोणित का नाला फूट पड़ा। वह हाथी के दल पर इस प्रकार से टूट पड़ा जिस प्रकार से इंद्र का वज्र शस्त्र जो है इंद्र के हाथ में, वो उन्होंने असुरों पर प्रहार करके जिस प्रकार उस पर प्रहार किया था, जिस प्रकार असुरों पर अपने शत्रुओं पर इंद्र ने वज्र से प्रहार किया था जो कि दधीच की हड्डियों से बना था, और अपने शत्रुओं पर इस प्रकार से प्रहार किया था कि अपनी पूरी आर्य सेना को नष्ट कर दिया। तो उसी प्रकार महाराणा प्रताप जब हाथी दल पर टूटते थे, उन्हीं कई प्रकार की सेनाएं थी, हाथी वाली जो हाथी पर सवार थे, कुछ घोड़े पर सवार थे, कुछ पैदल युद्ध कर रहे थे। तो जो हाथी पर युद्ध कर रहे थे चढ़कर, उन हाथी सवार के ऊपर इस प्रकार से टूट पड़ा कि मानो इंद्र का वज्र उस पर छूट पड़ा हो, कट गई बेग से भू ऐसा। और उनके बेग से इतना बेग था कि उस बेग से उस जोर से पृथ्वी कट गई, अर्थात उन्होंने इतना भीषण युद्ध किया कि रुंड और मुंड पृथ्वी पर गिरने लगे और एक तेज धारा खून की बह निकली। तो ऐसा लगा कि उनके प्रहार से भू पर प्रहार हुआ और उससे शोणित का नाला यानी रक्त का नाला बह निकला बड़े बेग से। जो साहस कर मरता उसको केवल कटाक्ष से टोक दिया। उस वीर के आगे किसी का भी साहस नहीं था जो उससे लड़ सके, लेकिन जो साहस करके हिम्मत करके उसके आगे आता था केवल कटाक्ष से टोक दिया। उसको तिरछी नज़र से इस तरह देखते थे कि वह भयभीत कंपित हो जाता था और सामना नहीं कर पाता था। जो वीर बना नवबीज फेंक, और जो ज़्यादा साहस करके दुस्साहस करके उसके सामने आ भी गया तो उसे आसमान में फेंक दिया। और फिर जब ऊपर से वो गिरते समय जब उछल कर वो नीचे आया तो बर्छे पर उसको रोक दिया। तो अपने बर्छे से उसको उस पर प्रहार करके उसका संहार कर दिया। क्षण उछल गया हरि घोड़े पर। महाराणा प्रताप एक क्षण में दुश्मन के घोड़े पर उछल कर बैठ जाता था। क्षण लड़ा सो गया घोड़े पर और क्षण लड़ा, एक क्षण के लिए लड़ता था और फिर कुछ एक क्षण के लिए घोड़े पर ही विश्राम कर लेता था, क्योंकि युद्ध स्थल पर जब युद्ध चल रहा है इतना भीषण तो वहाँ पर शयन करने का समय कहाँ। तो इस समय हर समय तैयार था कि यदि सामने शत्रु का सामना करना पड़े तो उसके लिए तैयारी ना करनी पड़े। हर समय तैयार, अपने चेतक पर ही हल्का सा सो लेता था, विश्राम कर लेता था। बैरी दल से लड़ते लड़ते क्षण हो गया घोड़े पर और दुश्मन के दल से लड़ते लड़ते क्षण खड़ा हो गया। वह अपने चेतक के ऊपर खड़ा हो जाता था और उससे खड़े होकर युद्ध करने लगता था, यानी कभी बैठकर, कभी उछलकर, कभी खड़े होकर और कभी थोड़ा सा विश्राम करने के उपरांत युद्ध करने लगता था। क्षण में गिरते रुंडों से, मदमस्त गजों के सुंडों से, घोड़ों के विकल वितुंडों से, पट गई भूमि नरमुंडों से। क्षण में गिरते रुंडों से इतना भयंकर युद्ध था कि एक एक क्षण में कई कई रुंड पृथ्वी पर गिर रहे थे। रुंड कहते हैं शरीर का निचला हिस्सा और मुंड कहते हैं सिर के भाग को। मदमस्त गजों के सुंडों से, मदमस्त यानी मदवाते हाथी के सुंड यानी सूंड के समान जो थे पृथ्वी पर धराशायी हो रहे थे दुश्मन की सेना के सैनिक। घोड़ों के विकल वितुंडों से, वितुंड कहते हैं हाथी से, घोड़े का इस प्रकार से उन पर प्रहार था कि वह हाथी जो थे, उन हाथी सवार लोग जो सैनिक थे वे सब गिर रहे थे पृथ्वी पर। पट गई भूमि नर मुंडों से, नर के मुंडों से यानी सैनिकों के मुंडों से, सैनिकों के सिर से पूरी पृथ्वी पट गई। इतना नरसंहार हुआ। ऐसा रणराणा करता था पर उसको था संतोष नहीं। क्षण क्षण आगे बढ़ता था वह, पर कम होता था रोष नहीं। उसका रोष माने क्रोध क्षण क्षण लगातार का युद्ध करते हुए वह आगे बढ़ रहा था। इतनी युद्ध कुशलता का प्रदर्शन करने पर भी इतनी ऐसा रणराणा करता था पर उसको था संतोष नहीं। इस प्रकार से युद्ध करते हुए भी, इतनी वीरता से युद्ध करते हुए भी उसको अपने मन में संतुष्टि नहीं थी। क्षण क्षण आगे बढ़ता था वह, एक एक पल आगे बढ़ रहा था। यानी आगे बढ़ने का तात्पर्य कि दुश्मन पर लगातार विजय प्राप्त कर रहा था, क्योंकि जब सैनिकों को मार देगा तभी तो आगे बढ़ पाएगा। तो क्षण क्षण आगे बढ़ता था वह, पर कम होता था रोष नहीं। लेकिन उसका रोष, उसका क्रोध कम नहीं हो रहा था।
कहता था लड़ता मान कहाँ, कहता था लड़ता मान कहाँ। वो मान सिंह को पूछ रहा था, लड़ते हुए कह रहा था कि मान सिंह कहाँ है, मैं कर लूँ रक्त स्नान कहाँ, मैं उसके रक्त से स्नान कर लूँ, वह कहाँ है मान सिंह। जिस पर तय विजय हमारी है, वह मुगलों का अभिमान कहाँ। और जिसको मारने से हमारी विजय तय होगी, क्योंकि वह जो था मुगलों के सैनिकों के साथ जुड़ गया था और उसी की ओर से युद्ध कर रहा था। तो राणा प्रताप का प्रथम उद्देश्य उसको ही सबसे पहले मार गिराना था। तो जिस पर तय विजय हमारी है, वह मुगलों का अभिमान कहाँ। जो मुगल शासक उस पर अभिमान करते हैं, वह उनका गर्व, वह उनका अभिमान मान सिंह कहाँ है। मेरे सामने आए तो मैं उसको धराशायी करूं, उसके रक्त से अपने तन को धोऊं, अर्थात उसके रक्त से स्नान कर लूं। तो इस प्रकार से ये आपका पाठ पूरा हुआ। आपका इतना ही अंश था। इसमें रूपक, उत्प्रेक्षा और अनुप्रास अलंकार हैं। दृष्टांत अलंकार भी यहाँ पर वज्र के दृष्टांत के द्वारा बताया गया है। और वीर रस है, ओज गुण है और बीभत्स भी इसमें कहीं कहीं पर आया है। जैसे यहाँ पर ये जो है कि रण भी भीषण हलचल मचा मचा, राणा कर की तलवार बड़ी था, सूर रक्त पीने का वह रण, चंडी जीभ पसार बड़ी। ये जो विभीषिका दिखाई गई है रण की, यहाँ पर बीभत्स भी है और जहाँ पर वीरता दिखाई गई वहाँ पर वीर रस है। तो इसे आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। और रूपक, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, दृष्टांत इसमें अलंकार है, वीर रस है, भाषा इसकी शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। तो यदि आपको मेरी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर करें। जय माँ भारत।